आप सभी को हमारा नमस्कार है। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के वर्ड मीनिंग को मैंने पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। यानी परिचय से हमको इतना पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इनको लिखने वाले कौन है? जॉन डॉन। तो भैया इसको लिखने का सही तरीका कैसे है, कैसे हम लिखते हैं? हम लिखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन, या तो आप लिख सकते हैं कंपोज्ड, और या तो लिख सकते हैं रिटन बाय जॉन डॉन। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का? वेरी गुड माय फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ, यानी जॉन डॉन वाज बोर्न इन, कब जन्म हुआ था? 1572, यानी 1572, और उनकी मृत्यु हुई थी 1631। तो ये दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जॉन डॉन जो थे वो किस तरह के कवि थे? एक मेटाफिजिकल पोएट थे, जिसको हम हिंदी में बहुत बढ़िया आध्यात्मिक कवि कहते थे। सर, आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि जब एक कवि एक इंसान की तुलना किसी अन्य चीज या अन्य वस्तु से करने लगे तो उसको हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। जॉन डॉन जो थे वो एक काफी अमीर घर में उनका जन्म हुआ था, काफी रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ था। प्रोस्परस वर्ड का मतलब होता है समृद्धि, यानी काफी पैसे वाले के घर में, और रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ सकता है। लंदन में उनका जन्म हुआ था। ये हमारा पॉइंट एकदम क्लियर चल रहा है। जॉन डॉन जो थे ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैसे कवि थे, तो कैसे तो मेटाफिजिकल, कहाँ के पूछेगा तो बोलेंगे इंग्लिश पोएट थे। चलिए आगे देखिए, उन्होंने किस किस चीज का अध्ययन किया था? तो पहला उन्होंने जॉन डॉन स्टडीड, यानी अध्ययन करना किसका? लॉ का, और थियोलॉजी। लॉ का मतलब बेटा होता है कानून, और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म शास्त्र। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखिए, जॉन डॉन की जो पढ़ाई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, लेकिन उस समय चूंकि जिस धर्म से वो थे उसी धर्म के विरुद्ध लड़ाई चल रहा था, इसलिए उनको मजबूर कर दिया गया धर्म के कारण कि आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले जाइए बिना डिग्री प्राप्त किए हुए। तो देखो पूरे लाइन को कैसे लिखा है। जॉन डॉन फोर्स टू लीव, मजबूर कर दिया गया छोड़ने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। विदाउट ए डिग्री, बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, धर्म के कारण। उस वक्त वहां पे दोनों धर्म के बीच में क्या चल रहा था? लड़ाई चल रहा था। चलिए थोड़ा आगे देखते। आगे इधर फोकस करिएगा। दिख रहा है इधर? या इन लोगों को दे दो, ये लोग कर लेंगे। दिख रहा है? कह रहा है कि जॉन डॉन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, यानी जॉन डॉन ने भाग लिया। किसमें भाग लिया? नेवल एक्सपीडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी। और क्या बन गए? सेक्रेटरी। तो उनको किस चीज में जॉब मिला था? नेवल। नेवल माने नेवी, नेवी माने नाविक। नाविक माने जो समुद्र के अंदर जो नाव पे काम करते हैं उसको नेवल कहा जाता है। आया बात समझ में? आगे उनके जॉन डॉन जो थे अपनी नौकरी को उनको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। लॉस्ट हिज जॉब। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उन्होंने, अच्छा, छोड़ने के बाद उनको कहाँ भेज दिया गया? जेल में, प्रिजन में भेज दिया गया। भाई क्यों? क्योंकि उन्होंने चुपके से सेक्रेटरी बेरी, यानी शादी किया। किससे? उस पैट्रोन्स नीज, यानी संरक्षक की भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया। आया बात समझ में मेरे भाई? ओके भाई। तो ये आगे सवाल कह रहा है कि 1665 में, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि इन 1615 यानी 1615 में, जिस समय उनकी आयु यानी उम्र थी कितनी? 42 साल की, 42। जॉन डॉन एक्सेप्ट, यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या? ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च एंड बिकम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर।
ग्रेटेस्ट प्रीचर का मतलब एक महान उपदेशक बन गए, उपदेश दिया करते थे। ये बात आई समझ में? Yes, आगे कह रहा है कि जॉन डोन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डोन को किसके लिए जाना जाता था? वेल नोन का मतलब होता है किसी चीज में जानकार होना। तो किस चीज को जानते थे ज्यादा? तो पहला था सॉन्ग्स एंड सोनेट। इसको आप हिंदी में लिखेंगे 14 पंक्ति की कविता को हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। और सॉन्ग का मतलब होता है गीत या गाना। आगे कह रहा है सेटायर्स एंड द एलिगिस, इसका मतलब होता है शोक गीत। बोलो क्या होता है? शोक गीत। और तीसरा लिखा है सर्मन्स, इसका मतलब होता है धार्मिक उपदेश देना। कैसा उपदेश? धार्मिक उपदेश देना। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला क्या था भैया? सॉन्ग्स एंड सोनेट, दूसरा सेटायर्स एंड एलिगिस, तीसरा था सर्मन्स। तो ये जो स्वीटेस्ट लव आई रोट को आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एक लव पोएम है, एक रोमांटिक पोएम है। आई बात समझ में? Yes, sir. आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट। जय हिंद।